पागल, एक धोखा, दर्द भरी कहानी। दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग करें। मुझे आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शालिनी की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। शालिनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया शालिनी की शादी के लिए। अब शालिनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। शालिनी बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद शालिनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। शालिनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही शालिनी के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंककर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। शालिनी के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी शालिनी को एक कमरे में ले गई, वहाँ उसे बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुँची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सूरज विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। शालिनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फ़ोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब शालिनी की बड़ी ननंद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी शालिनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए ला कर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे शालिनी के देवर के लिए। शालिनी मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फ़ोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठा, एक आधी फ़ोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफ़ी देर बाद शालिनी की ननंद पकड़कर सतीश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। शालिनी से कुछ नहीं बोला। शालिनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कड़कते हुए शालिनी से कहा, अब ये तेरा नाटक ख़त्म कर और लाइट बंद कर दे जाकर, मुझे नींद आई है। शालिनी उठी और लाइट बंद करके आई। तब शालिनी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई। ऐसे ही शालिनी लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। शालिनी ने देखा घर के लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। शालिनी ने सोचा अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊँ। शालिनी तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। शालिनी को वहां ले जाया गया। यहाँ सब महिलाएं बैठी थी। सब ने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। अब सतीश को बधाई देने लगे, अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी। वहाँ का निमंत्रण आया हुआ था। शालिनी की सतीश की माँ तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी, आज तो सतीश और शालिनी को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझा कर भेजा सतीश और शालिनी की शादी में। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा।
अब शालिनी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंदी बैठी थी। नाटक बंद कर, चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद सतीश आया। रात के 10 बजे थे। वह शालिनी के पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजों से बात करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर शालिनी को सतीश की आवाज़ सुनाई दी तो सोचने लगी, अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह शालिनी के पीहर से फ़ोन आया कि उसके लेने भैया आज आ रहे हैं। शालिनी मन से खुश हुई, चलो अब पीहर जाऊंगी, तब सतीश से मुलाकात कर लूँगी। अब शाम को शालिनी के भैया आए शालिनी और सतीश को ले जाने। तब सतीश की माँ ने कहा, सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है, मैं शालिनी के संग नहीं जाऊंगा। अब शालिनी के भैया ने सतीश से बात करी कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है। ऐसे में अकेली शालिनी को कैसे ले जाऊं, घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वे चलने लगे तो सतीश की माँ शालिनी के भैया से बोली, देखो बेटा, तुम शालिनी को लेने आए हो, शालिनी को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सतीश को कहा, तू कल ही वापस आ जाना। जब शालिनी सतीश भैया के संग घर पहुंची, तब शालिनी के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से सतीश का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई। सतीश की ससुराल में उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते अगले दिन सतीश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। शालिनी के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर नहीं रुका। अब शालिनी की सहेलियां व पड़ोस की महिलाएं शालिनी से मिलने आई और सबने कहा, शालिनी के चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर शालिनी बुझी बुझी सी दिख रही है। शालिनी ने मौका देकर अपनी भाभी से सारी बात बताई, कैसे सतीश उससे कटे कटे रहे और कोई बात नहीं की। फिर शालिनी की भाभी ने कहा, हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर शालिनी को ससुराल जाना पड़ा। अब शालिनी की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। सतीश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। शालिनी भूखी बैठी इंतज़ार करती रही। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सतीश घर आता, शालिनी गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती। तब तक सतीश नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज़ ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर शालिनी को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज़ लड़ाई झगड़ा, शालिनी का जीवन दुखों में गिर गया। जैसे तैसे करके सतीश शालिनी से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था शालिनी में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब शालिनी को लगने लगा शायद सतीश उससे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद हो गई जब सतीश शालिनी के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए शालिनी से रुपए लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू। मौज मार, काम तेरा बाप करेगा। शालिनी ने जल्दी से अपने कुछ रुपए सतीश को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहा, लगी मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। शालिनी मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सतीश ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब शालिनी की सास ने कहा, हाँ अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सतीश बोला, इसमें गुलामी वाली कौन सी बात है, हाँ मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। शालिनी की सास तुरंत घर से निकल गई और अपने बेटे और जवाई को बुला कर लाई। शालिनी की नंदोई ने आकर सतीश को एक कमरे में ले गए और कमरे में सतीश, उसकी माँ, बहन और जीजी, चारों जने शालिनी को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर दिया। अब शालिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद शालिनी की सास कमरे से बाहर निकल कर आई और शालिनी से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब शालिनी खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आए, मगर सतीश बाहर नहीं आया था।
शालिनी जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गई। तब सतीश आया। सब ने खाना खा लिया। शालिनी सबके जूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब मैं रसोई का सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े प्रेस करने लगी, जब शालिनी सतीश के कपड़े प्रेस कर रही थी, तब सतीश आया और शालिनी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोला, उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। शालिनी डर के मारे रोने लगी। अब सतीश की बहन ने सतीश को समझाया, ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाने पड़ेगा। इसे युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देकर इसे निकालेंगे, तब सब इसे ही गलत कहेंगे। अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया। उसके सामने सभी नाटकीय ढंग से पेश आए। शालिनी से भी सतीश बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश शालिनी को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने को कौन आए हैं। प्यार से शालिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया और उसे अपने मित्र फैमिली के पास बैठाया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक सतीश के मित्र घर पर रहे। वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सतीश के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे संग जाने के लिए। सतीश, शालिनी और सतीश के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सतीश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि शालिनी के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी सतीश भी शालिनी को वहाँ बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ। तू कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी शालिनी 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर सतीश नहीं लौटा। अब शालिनी को डर लगने लगा और वह डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग शालिनी को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके शालिनी से पूछा, बेटी रो क्यों रही हो, क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं। शालिनी ने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे यहीं बैठी रहना, कहीं जाना मत। मैं उनके इंतज़ार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी। जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर इस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना। माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शालिनी ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चली पड़ी। जैसे तैसे करके वह सांझी छत पहुँची। वहाँ वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वालों को गौर से देखने लगी कि कहीं शायद उसके पति तो नहीं हो इनसे। कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झाँक झाँक कर देखने लगी। उसे ना तो सतीश कहीं दिखा और ना ही उसकी मित्र फैमिली ही नज़र आई। अब शालिनी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचूँ। फिर उसको याद आया कि पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊँगी। अभी उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगी। शालिनी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं। तब वह लड़की बोली, ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर शालिनी ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई। तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं अर्धकुंवारी। तो शालिनी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर। वह लड़की बोली, मैंने तो कभी का खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया। मैं अब खा कर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते शालिनी और वह लड़की कटरा के नज़दीक पहुंच गए। तब शालिनी ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी। तो मैं बोली, मैं होटल में जाऊंगी। शालिनी ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या। मैं बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। शालिनी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो,
ज़रूर तुम अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। शालिनी को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वहीं है। शालिनी इतनी थकी हुई थी कि उसे ध्यान भी नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। शालिनी थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया तो उस लड़की की तरफ देखा। पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। शालिनी ने होटल वाले कमरे से कमरे की चाबी मांगी तो होटल वाला ने कहा कि ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहाँ। वहाँ पहुँच शालिनी ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफ़ी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो शालिनी कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। शालिनी ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सतीश ने जागते हुए कहा, दरवाज़ा खोल। शालिनी खड़ी होकर दरवाज़ा खोल कर आई। तब सतीश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और शालिनी से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है, अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सतीश ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को शालिनी और सतीश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सतीश के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार होकर वापस घर लौट गए और वैष्णो देवी से लौटे। उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई। इसमें शालिनी के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार शालिनी की ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। शालिनी को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। शालिनी के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। शालिनी को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। मसलन शालिनी ने यह किया, शालिनी ने वो किया। तब सतीश शालिनी को बुलाकर दूर कमरे में ले गया। वहाँ पीछे पीछे सतीश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। शालिनी कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में सतीश गुस्से से शालिनी से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब शालिनी ने वह गहने उतार कर मेज पर रख दिए, पर शालिनी को ये समझ नहीं आया क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने शालिनी के पिता ने दिए थे शालिनी को। मगर शालिनी ने उनके गहने कहने पर सब गहने रख दिए और सतीश के पिता ले जाकर वह गहने शालिनी के परिवार वालों के सामने रखकर बोले, ये देखो, अब आप खुद ही देख लो कितने बदतमीज़ है। तुम्हें बेटी मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए। पर शालिनी के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब शालिनी के ससुर उठकर उस कमरे में आए तो वे पीछे कर कमरे के बाहर खड़े, उन्होंने देखा सुना था इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद शालिनी के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए शालिनी को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब शालिनी को भैया पीहर ले गए। वहाँ शालिनी के भैया भाभी शालिनी के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि शालिनी की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर शालिनी की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। आंखें पूरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। शालिनी के पिता ने उसे अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी हाई था, उसे बीपी की दवाई दी। तब अगले दिन शालिनी की बड़ी दीदी आई और शालिनी को देखते ही पहचान गई कि खुशखबरी है। उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही सतीश वहाँ आया तो उसे इस खुशखबरी बताई। तब सतीश कहता, अभी घर नहीं जाना है, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊँगा, अभी तो किसी को घर में बताकर नहीं आया। सतीश के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे सतीश और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन सतीश वापस लौट गया। शालिनी की भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब सतीश भी आया था और सबके समझाने पर शालिनी को संग ले गया था। अब सतीश के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था तो वह 8-10 दिन के लिए चले गए।
मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश से कहा इसे छोड़ कर आ। सतीश उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह शालिनी की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। शालिनी ने कई बार फ़ोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार सतीश टाल देता। ना तो सतीश खुद फ़ोन करता और ना ही लेने आता। शालिनी फ़ोन करती कभी तो बस यूं ही हाँ हूँ करके काट देता। अब वह दिन आया जब शालिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब सतीश आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। और उसके बाद बहुत फ़ोन करके शालिनी की भाभी ने सतीश को बुलाया। तब सतीश डॉक्टर की छुट्टी देते ही शालिनी को संग ले आया। सबके समझाने पर भी नहीं माना। बोला तुम्हारे फ़ोन आते रहेंगे, छोड़ कर गया तो इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। सतीश शालिनी को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने शालिनी के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया और बोलने लगे इसे क्यों लाया वापस, इसको छोड़ कर आ, ये हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। सतीश ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार वालों से जिद करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी ही छोड़ आऊँ, कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊँगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें शालिनी सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया कि बहुत हुआ आगे झुकते, क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की ज़रूरत है, सतीश को नहीं। पर बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसलिए सतीश को पड़ोसी दोस्त सब ने कहा तू किराए के मकान में रख दे इसे। फिर सतीश एक छोटा सा कमरा देखकर ले गया शालिनी को वहाँ। यह सतीश की एक चाल थी कि कोई शालिनी से प्यार नहीं था, पर शालिनी हर तरह से समझौता कर लेती थी। उसे तो अपना घर बसाना था, चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के पड़ोसी देखते इतने छोटे बच्चे और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी शालिनी हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया सतीश से मिलने। वह आया क्या, उसे बुलाया गया था सतीश को समझाने कि इसे छोड़ और सतीश का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब वह सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सतीश उसे देर ले गया, यहाँ से शालिनी को कुछ सुनाई न पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब शालिनी चाय नाश्ता देने गई तो शालिनी के कानों में उनकी बातें पड़ी। उसमें सतीश उससे शालिनी को बहुत बुरी बता रहा था। कह रहा था बेकार कचरा गले पड़ गया, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मारकर इसे निकाल देता अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला इसीलिए तो तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फ़ोन किया था कि आके सतीश को समझाए। सतीश उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब शालिनी को कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सतीश उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर शालिनी पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती, उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं, सभी कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। शालिनी का है कौन उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी भी दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है तो उसके दुख सुख बांटे। मैं कहें भी तो किससे कहें, बेचारी हमेशा चुप रहती है। जब सतीश उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। सतीश उसे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर भिड़ा देता, जूते से पीटता, इतना मारता कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते, नील जम जाती। शरीर पर सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती। सतीश इससे भी नहीं चूकता, उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता निकल जा मेरे घर से। पर शालिनी मार खाकर भी घर नहीं छोड़ती, अपना पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि शालिनी वापस पीहर आ जाए, तलाक हो जाए, इसलिए हर जुर्म सहती, रोती, चीखती, चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो सतीश उस पर इल्ज़ाम लगाते। पुरुष होता तो कहता ये रंडी इसके साथ नाजायज़ संबंध रखती है, इसलिए यह तो छुड़ाने आएगा। महिला होती तो कहता इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज़ की लड़ाई मारपीट के चलते बच्चे बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी।
डायन ने खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लिए एक बेटी को एक असाध्य रोग ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है, माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई, कुछ भगवान ने उसकी सुनी। फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वह मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ की दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। सतीश की छुपी दास्तान सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि सतीश शालिनी को क्यों मारता पीटता था। सतीश ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, इसकी वजह से वह शालिनी को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सतीश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सतीश ने दवाइयों का सहारा लिया शालिनी को मारने के लिए। वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर शालिनी पर होने लगा। शालिनी पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश ही नहीं रहता क्या समय हो गया था। इससे भी शालिनी नहीं मरी तो उसे शालिनी को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता, ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर शालिनी को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब शालिनी और सतीश के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब शालिनी कोर्ट में पहुंची, सतीश बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज़ चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शांति के बंधन में बंध जाएंगे। इधर शालिनी भी अब हार चुकी थी, उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी सतीश के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि सतीश का प्यार वो नहीं है, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ही है।